नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज जानेंगे कक्षा 10 के मैथ। मैथ में आप लोग को पूरा टॉपिक वाइज कराया जाएगा और हमारे एप्लीकेशन पे मात्र 199 रुपये में पूरा 1 साल आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग इस पे कॉल करके ले सकते हैं। अन्यथा आप प्ले स्टोर पे जा कर के डाउनलोड करके बैच को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। 8957558287 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत होती है तो आइए आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम देखेंगे, आप लोग को त्रिकोणमिति परिचय के बारे में बताएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति है, यह ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसको त्रिगोनमेट्री जो बोलते हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है, जो इसमें दिया त्रिकोण का जो अर्थ होता है, त्रिकोण का यह 3 भुजा वाली आकृति या 3 कोणों वाली आकृति। उसके बाद मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। यानी त्रिभुज में को हम मापते हैं। त्रिकोणमिति में हम किसको मापते हैं? त्रिभुज को मापते हैं। त्रिकोणमिति में हम 3 कोण वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं। क्या है? त्रिकोणमिति में हम 3 कोण वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उल्लेख जो है वो मिस्र तथा बिलान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मिस्र। कहाँ से मिलता है? मिस्र तथा बेबीलोन। यह दोनों देश हैं। ये क्या हैं? देश हैं। वहीं से त्रिकोणमिति का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का उल्लेख किया गया जिससे पृथ्वी और सूर्य की दूरी को मापा गया। मान के चलिए कि यह मेरा क्या है? यह मेरा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं इसको। यह आपका क्या हो जाएगा? यह समकोण त्रिभुज है, इसको हम ए ले लेते हैं। देखिए, यह जो समकोण त्रिभुज है यह आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। बी मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसके बारे में एक पाइथागोरस जी थे, अपना प्रमेय दिए। ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण किसे कहते हैं? तो जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हम मान के चलिए बी से लिए ना, तो बी से जो सटे हुए भुजा जो नीचे है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और जो ऊपर खड़ी है उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। इसके बाद इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और पाइथागोरस जी ने प्रमेय दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का यह क्या है? नियम है। यह क्या है? उनका प्रमेय का यह नियम है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह उनका क्या है? नियम है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब त्रिकोणमिति
अनुपात की संख्या 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। यही मान के चलिए कि ये मेरा क्या है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। बी मेरा क्या है, समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। ये क्या है, 90 अंश का कोण है। अब त्रिकोणमिति अनुपात 6 कौन कौन से होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। देखिए, यदि हम साइन थीटा बराबर लेते हैं, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा यह जो होता है लंब संबंधे अनुपात, इसी को न कहते हैं कर्ण। क्या है? कर्ण। लंब रेशियो कर्ण, यानी कि लंब संबंधे क्या है, कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर आपका आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, यह एक जोड़ा है। क्या है? यह 3 तो हो गया, 3 हो गया तो 3 इसका जोड़ा है, इसका विपरीत है, यानी कि एक जोड़ा बना लें। यानी कि साइन और कोसेक को एक में शादी करा दें, कोसेक को एक में करा दें, काश और सेक को क्या कर दें, एक में करा दें, टेन और काट को क्या कर दें, एक में करा दें, तो यह तीनों आपके क्या हो जाएंगे, जोड़ा हो जाएंगे। यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। साइन के उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और काश का उल्टा क्या हो जाएगा, काश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक हो जाएगा। ठीक है ना, काश का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। यानी कि यह एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा हैं, एक दूसरे के क्या हैं, उल्टा हैं। तो यानी जो आपका यह बन जाएगा, अभी इसको करा रहे हैं, तो यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा हम क्या पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण पढ़े हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेक थीटा देखेंगे। 3 तो देख लिए हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें काश थीटा क्या पढ़े हैं, काश थीटा पढ़े हैं आधार, एक मिनट थोड़ा माइक सही कर लें। हाँ, आधार, हम लोग आधार बटा कर्ण पढ़े हैं काश थीटा का, तो यह हो जाएगा, तो यह सीधे क्या हो जाएगा, यह विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यह कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सेक थीटा यानी काश का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यह आपका क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन के। तो टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे आधार बटा क्या हो गया, लंब हो गया। आशा करता हूँ कि यह 6 आपके अनुपात क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अभी एक इसका ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लोग उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आप लोग उसको याद कर लेंगे ट्रिक को, तो कहीं कोई दिक्कत ये नहीं है। वो ट्रिक है, देखिए, लाल बटा कक्का। क्या है, लाल बटा कक्का आपका क्या है, ट्रिक है। लाल बटा कक्का है, साइन है कॉस है टेन है, सीधे इसका उल्टा कर देंगे। उसके बाद कक्का बटा लाल कर दे सकते हैं, कक्का बटा लाल। यह क्या है, कक्का बटा लाल। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक बन जाएगा। उसके बाद ये सेक, काट का उल्टा क्या हो जाएगा, काश का उल्टा सेक हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा।
अब आइए हम इसको अब क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। इसे मिटा दें, क्वेश्चन यहीं पे कर दिया जाएगा अभी। मिट रहा, इसको मिटा करके क्वेश्चन यहीं पे कर दिया जाए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10a बराबर 3/4, तो एक के अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 दे दिया है, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को कहाँ क्या क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को यहाँ पे साइन ज्ञात करना है। साइन ए, कॉस ए, 10 दे दिया है तो कोसेक ए, उसके बाद क्या है सेक ए और कॉट ए। इतना हम लोग को क्या करना है, याद करना है। यानी कि ये दे दिया है तो बाकी हम लोग को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो देखिए अब यह बताइए कि यह आपका मान के चलिए ये आपका त्रिभुज है। क्या है? ये आपका त्रिभुज है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। जब यह आपका त्रिभुज हो गया तो इसको मान लेते हैं, नहीं इसको आप बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बी नहीं सी मान लीजिए। ए दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी। तो यह बताइए ए बी सी, इसमें दिया है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए। टेन थीटा बराबर आपका होता है, जब आप देखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि आपका लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब 4 है और आधार 3 है। लंब क्या है? 4 है और आधार 3 है, तो कर्ण 5 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कैसे हुआ है इसको देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बराबर ये लंब कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25। तो ये बताइए कर्ण का जो स्क्वायर बराबर 25 है तो कर्ण उधर जाएगा, तो जब कर्ण उधर जाएगा तो अंडर रूट बना देगा। तो अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 5 लिख दिया। अब यह बताइए तीनों का मान मालूम हमको हो गया। यह कर्ण, लंब और आधार जब तीनों का मान मालूम चल गया तो इसको निकालने में तो आसान है। साइन थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं, नहीं याद है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब इसमें दिया है 4 और कर्ण कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं। अब काश थीटा को देख लीजिए। काश थीटा आपका क्या हो जाएगा? काश थीटा तो आपका आधार 3 और कर्ण 5 हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा, तो इसको साइन क्या कर दें तो यह 5 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। सेक है तो काट का उल्टा कर दें काश का, तो यह 5 है और यह 3 है। यह क्या है आपका? यह 1 2 3 4 हो गया। यह काट है तो काट तो 10 का ही उल्टा हो जाएगा। यह निकालने बिना भी हम लोग निकाल सकते थे 3/4। यानी कि यह पांचों का मान क्या हो गया? निकल गया। पांचों का मान क्या हो गया? निकल गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पूछ लीजिएगा। अब इसमें देखिए
इसमें दिया है साइन स्क्वायर आकृति में। देखिए यह जो आपके आकृति में है इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो मेरे आकृति में है यह आपका कर्ण बराबर 29 है और यह क्या है आपका कर्ण बराबर 29, आधार बराबर 21, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैसे हुआ है देख लीजिए। तो कर्ण का बराबर क्या होता है, ये लंब है ना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, शुरू से एक बार थोड़ा समझ लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हम कर दें। ये बताइए लंब नहीं दिया है, यह क्या है, यह नहीं दिया, इसको पूछ रहा है, तो लंब को यहीं में रोक लेंगे, आधार को इधर भेज देंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस है प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ठीक है ना। यह सॉरी यह माइनस है, ये क्या है माइनस है ना, तो माइनस करेंगे, यह कितना हो जाएगा माइनस 441। अब 841 में 441 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400। इधर लंब का स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो लंब बराबर इसको अंडर रूट में 400 करेंगे, क्या करेंगे 400 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए जब यह 20 हो गया तो अब काश स्क्वायर, तो काश स्क्वायर बराबर क्या है साइन स्क्वायर ना, तो साइन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है 20 दिया है और कर्ण कितना दिया है 29 दिया है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इसको हम लगाएंगे तो यह 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841 प्लस 441 बटा में 841। अब दोनों को जोड़ेंगे हर समान है तो 841 बटा 841 बराबर इसका मान कितना निकल के आया 1 निकल के आ गया। आसान है कि नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। अब देखिए अब इसको हम लगाएंगे नीचे वाला, इसका भी मान पूछ रहा है। इसका मान क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है काश का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो चलिए नीचे ही लगा देते हैं, इतना में तो लग ही जाएगा। चलिए इतना ले लेते हैं, इसके बाद इसको कई भागों में बांट दिया जाएगा तो हम लोग लगा लेंगे। तो अब देखिए कि जब इसको हम लगाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पहले काश का स्क्वायर दिया है तो काश इधर निकाले ही है, क्या निकाले हैं 441 बटा 841 निकाले ही हैं माइनस। अब साइन का यहाँ निकाले हैं, साइन का क्या निकाले हैं, साइन के यहाँ निकाले हैं कि 400 माइनस 841। अब हर समान है, क्या है यह माइनस नहीं रहेगा, यह कुछ नहीं रहेगा, ये हर का समान है, यह क्या है हर समान है। तो जब हर समान है तो घटाएंगे इसको 441 में से 400 घटाएंगे तो सिर्फ 41 और नीचे क्या हो जाएगा 841। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये दूसरा का आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।